हरे कृष्णा। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में गिरिराज गोवर्धन के महात्म्य का वर्णन करते हुए नारद मुनि राजा बहुलाश्व से कहते हैं। गिरिराजो हरे रूपम श्रीमान गोवर्धनो गिरिः तस्य दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थताम् गंधमादन यात्रायां तत्फलं लभते नरः तस्मात् कोटि गुणं पुण्यं गिरिराजस्य दर्शने। इसका अर्थ है, श्रीमान गिरिराज गोवर्धन पर्वत साक्षात श्री हरि का रूप है। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। गंधमादन की यात्रा करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे अनेक गुना अधिक पुण्य फल गिरिराज जी के दर्शन से प्राप्त होता है। जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन इस धरातल पर होने वाला था, उस समय श्रीमती राधा रानी अत्यंत विह्वल हो गई थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे उनके विरह में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने साथ इस धरातल पर अवतरित होने के लिए कहा। लेकिन राधा रानी भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं, यमुना नदी नहीं और गोवर्धन पर्वत भी नहीं, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। श्रीमती राधा रानी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण अपने धाम से 84 कोस भूमि गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेज दिया और इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का इस धरातल पर आविर्भाव हुआ। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपने दिव्य बाल लीलाएं कर रहे थे। वो दिवाली का अगला दिन था। नंद महाराज और सभी ग्वाल पुरुष इंद्र यज्ञ की तैयारी में व्यस्त थे। उतने में 7 वर्ष के किशोर कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ वहां आ पहुंचे। आकर सीधा ही उन्होंने अपने पिता नंद महाराज से पूछा, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? यदि ये कोई यज्ञ की तैयारी हो रही है तो किसके लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं? तो नंद महाराज ने प्रेम पूर्वक हंसते हुए अपने पुत्र को समझाया कि ये इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है। देवराज इंद्र हमें वर्षा प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ करना पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पिताजी, हमारा जीवन वास्तव में हमारी गायें, बैल और इस गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है, ना कि इंद्र की कृपा पर। इंद्र तो केवल भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। इसलिए हे पिताजी, इंद्र के लिए यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण के ऐसे बुद्धिमान तर्क सुनकर आखिर नंद महाराज को अपनी हार माननी पड़ी और उन्होंने सभी ग्वालों को इंद्र यज्ञ के स्थान पर गोवर्धन पूजा की तैयारी करने के लिए कहा। ये सुनकर सभी वृंदावन वासी प्रसन्न हो गए और तैयारी करने लगे गोवर्धन पूजा की। सारी सामग्री और भोग लेकर वे पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी में। ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों से विशाल यज्ञ किया गया। सभी ने अत्यंत आदर पूर्वक गोवर्धन पूजा में हिस्सा लिया। गिरिराज गोवर्धन को अन्नकूट का भोग लगाया गया। उसके बाद ब्राह्मणों को भरपेट भोजन खिलाया गया। उन्हें गायें दान में दी गई और फिर सभी को विभिन्न प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्रसाद खिलाया गया। गायों को हरी घास दी गई। उसके बाद सभी ने नए नए वस्त्र धारण किए और अपनी गायों को आगे रखते हुए गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। वे सब ढोल, नगाड़े और दुंदुभियां बजा रहे थे। बैलगाड़ी के पीछे सुंदर वस्त्रों से सजी हुई गोपियां श्री कृष्ण के गुणगान गा रही थी और ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार परिक्रमा पूर्ण होने के बाद गोवर्धन पर्वत के रूप में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैं गोवर्धन हूँ और मैं आप सबकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने उनको अर्पित सारी भोजन सामग्री खा ली। सभी ग्वाल, गोपियों और ब्राह्मणों ने गोवर्धन को प्रणाम किया और फिर वे सब अपने अपने घर लौट आए। लेकिन ये बात देवराज इंद्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब उन्होंने देखा कि वृंदावन वासियों ने उनकी पूजा करने के बजाय गोवर्धन की पूजा की है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपने सबसे भयंकर प्रलय रूपी बादलों को बुलाया और वृंदावन को भीषण वर्षा द्वारा नष्ट कर देने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश पाते ही सारे बादल गर्जना करते हुए वृंदावन पर जैसे टूट पड़े। चारों ओर भयंकर वर्षा होने लगी। वायुदेव के सैनिकों ने तूफान मचा दिया और बड़े बड़े ओलों के साथ खंभों जैसी मोटी बूंदों की वर्षा होने लगी। कुछ ही समय में संपूर्ण वृंदावन में बाढ़ आ गई। गायों ने अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपा लिया। लोगों के घर बिखर गए और बिजली और वर्षा से बचने के लिए वे इधर उधर भागने लगे। ऐसी अवस्था में उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हुए कहा, हे कृष्ण, आप तो भक्त वत्सल हैं। इंद्र के क्रोध से कृपया हमारी और इन गायों की रक्षा करिए।
जब कृष्ण ने देखा कि अभिमानी इंद्र के कारण सभी वृंदावन वासियों को कष्ट हो रहा है तो उन्होंने कहा, आप भय मत करें। जिस गोवर्धन पर्वत की आपने पूजा की है वही आपकी रक्षा करेंगे, इसलिए अपने परिवार और गायों के साथ आइए, मेरे साथ हम उनकी शरण में जाते हैं। ये कहकर श्री कृष्ण सभी वृंदावन वासियों के साथ गोवर्धन के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अत्यंत सरलता से बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन को उठा लिया और सभी वृंदावन वासियों को आदेश दिया कि वे सब गोवर्धन के नीचे आ जाए। अब कृष्ण का आदेश पाते ही नंद महाराज, यशोदा मैया और सभी वृंदावन वासी गोवर्धन के अंदर आ गए। इंद्र की प्रचंड वर्षा से बचने के लिए कृष्ण ने सुदर्शन का आह्वान किया, जो कि अपने प्रचंड तेज से उस वर्षा के जल को अंदर आने से रोक रहा था। और तभी शेषनाग ने गोवर्धन की बाहरी तलहटी पर कुंडली मारकर दीवार खड़ी कर दी, जिससे बाढ़ का पानी अंदर न आ जाए। बाहर में इंद्र के बादल गरजते रहे और अंदर में वृंदावन वासी बिना किसी भूख प्यास और थकान के अपने श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करते रहे। इस प्रकार 7 दिन और 7 रात्रि तक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके सभी वृंदावन वासियों की रक्षा की। 7वें दिन जब इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर वज्र से प्रहार करने के लिए पधारे तो उसी क्षण कृष्ण ने उनके हाथ और वज्र को स्तंभित कर दिया। ये देखकर इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। उसी क्षण वहां से अपनी सेना के साथ वे भाग गए। उनके जाते ही वृंदावन में सारा बाढ़ का पानी अदृश्य हो गया। बादल छट गए, फिर से सुंदर धूप निकल आई और वृंदावन पहले जैसा ही रमणीय हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे मेरे प्यारे वृंदावन वासियों, अब आप सब अपनी पत्नियों और परिवार सहित बाहर जा सकते हैं। वर्षा रुक चुकी है और बाढ़ का पानी उतर गया है। ये सुनकर सभी ब्रजवासी अत्यंत हर्षित हो गए और अपने अपने परिवार और गायों के साथ बाहर जाने लगे। जब कृष्ण गोवर्धन के पास एकांत में एक वृक्ष के नजदीक खड़े थे तब अत्यंत लज्जित होते हुए इंद्रदेव उनके पास आए। उन्होंने सुरभि गाय को आगे रखा हुआ था और अपना तेजस्वी मुकुट भगवान के चरणों में रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान से अपने इस अपराध के लिए क्षमा याचना मांगी और अंत में सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। उस दूध की धारा गोवर्धन पर बहने लगी और वहां से गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। इंद्रदेव ने आकाश गंगा से भगवान का अभिषेक किया और ये जल जब गोवर्धन से होते हुए नीचे आया तो वो उस स्थान पर मानसी गंगा बनकर बहने लगा, जो आज भी समस्त पापों का नाश करने वाला है। वृंदावन वासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा आज के ही दिन की थी। इसी प्रथा का पालन करते हुए हम प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है और भगवान को अनेक प्रकार के व्यंजनों से बना हुआ विशेष अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन परिक्रमा के विषय में गर्ग संहिता में बताया गया है कि ऋष्यमुख, स्याहीगिरी, देवगिरी पर्वत और संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्य फल को प्राप्त करता है उससे कई गुना अधिक फल मनुष्य को गोवर्धन की परिक्रमा करने पर प्राप्त होता है। अतः गिरिराज के समान कोई तीर्थ ना तो पहले कभी हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। और ये कथन गर्ग संहिता में स्वयं नारद मुनि कह रहे हैं। जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज गोवर्धन की इस कथा का श्रवण भी करता है उसके पूर्व जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और गिरिराज गोवर्धन की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे आपके परिवार और मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आज के दिन इस कथा का श्रवण का पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त हो। और अगर आप हमारी आने वाली कथाओं के लिए हमें सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन धारी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे अनर्थों से हमें मुक्ति प्रदान करें और अपनी शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न करें। हरे कृष्णा।